हेलो माय डियर, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग छप्पय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका लेखक परिचय और इस चैप्टर की व्याख्या देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट रहे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है नाभादास और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। इस पाठ के लेखक हैं नाभादास, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभादास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कड़वक, ऑप्शन नंबर बी है कवित, ऑप्शन नंबर सी है उषा और ऑप्शन नंबर डी है छप्पय। तो यह क्या है? छप्पय है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभादास किस धारा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है निर्गुण धारा, ऑप्शन नंबर बी है सगुणोपासक राम भक्ति धारा और ऑप्शन नंबर सी है सगुण धारा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नाभादास जो थे सगुण भक्ति धारा के कवि थे और उसमें भी राम भक्ति धारा के। ठीक है, तो ज़्यादा ऑब्सोल्यूट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो आपके बुक में एक अनुमानित तिथि बताई गई है 1570। ठीक है, तो वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी है कबीरदास की, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सूरदास की कविताओं को सुनकर। आपको पता है कि इस छंद में जो है, इस छप्पय में जो है 2 छप्पय लिए गए हैं, एक सूरदास के और एक कबीरदास के। पहला कबीरदास का है, दूसरा सूरदास का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना नाभादास की है? ऑप्शन नंबर ए है सूर सागर, ऑप्शन नंबर बी है भक्तमाल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? भक्तमाल होगा। ऑप्शन नंबर सी है बिहार सतसई और ऑप्शन नंबर डी है बीजक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्तमाल। इनकी 2 रचनाएं हैं, एक भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। इसके अलावा कोई इनकी रचना प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी है काशी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सही सोच रहे हैं आप? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि वृंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऑप्शन नंबर ए देखिए चौपाई है, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी छप्पय और ऑप्शन नंबर डी कवित। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा छप्पय, यानी कि संपूर्ण भक्तमाल जो है छप्पय छंद से निबद्ध है। माने संपूर्ण भक्तमाल में छप्पय छंद ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका सही आंसर होगा 6। देखिए, छप्पय जो होता है ना, वो दोहा और प्लस चौपाई से मिलके बना होता है। ठीक है, दोहा और चौपाई से मिलके बना होता है। दोहा 2 लाइन का, चौपाई 4 लाइन का, मिलके हुआ 6 लाइन। छप्पय कितने लाइन का होता है? 6 लाइन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर की कविता को सुनकर सभी करते हैं, सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सूर की कविता को सुनकर सभी लोग क्या करते हैं? सिर हिलाने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर कवि सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, ऑप्शन नंबर सी है उपमा
और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कबीर किस में भेद नहीं करते हैं? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो कबीरदास जो है धर्म के विरोधी थे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदू मुसलमान में। कबीर हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, वे जो है तार्किक बात करते हैं, प्रमाण के आधार पे बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पर में किया है? माने किस कवि ने जो है वर्णाश्रम और जाति पाति का खंडन किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है जाति पाति और वर्णाश्रम को खंडित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीरदास जो है जाति पाति या वर्णाश्रम या छौ दर्शन शास्त्र को महत्व नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी है आदि काल, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति काल और ऑप्शन नंबर डी है रीति काल। तो नाभादास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं, यानी भक्ति काल के होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो सबके हित के वचन कौन कहते हैं? कबीरदास कहते हैं। वे भले ही कठोर बोलते हैं लेकिन सबके हित की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। कहानी का क्या अर्थ है? कहानी का क्या अर्थ है? एक आंख का न होना, या एक कान वाला, या अविश्वास, या विश्वास, या प्रतीति। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कहानी का मतलब होता है विश्वास या प्रतीति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? स्वामी अग्रदास, स्वामी शुद्धानंद, स्वामी चतुर्भुज दास, स्वामी नरहरिदास। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी अग्रदास, जिनको अग्र अली भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास, और आपको पता भी है कि भक्तमाल से ही यह दोनों छप्पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन नंबर ए है मुंडमाल, ऑप्शन नंबर बी है पुष्पमाल, ऑप्शन नंबर सी है भक्तमाल और ऑप्शन नंबर डी है रत्नमाल। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल, जिसमें 316 छप्पर हैं और 200 भक्त कवियों की चर्चा की गई है। नहीं, 316 छप्पर हैं और 200 भक्त कवियों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नाभादास किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी है रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी अग्रदास के और ऑप्शन नंबर डी है महादास के। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा स्वामी अग्रदास। अभी अभी हम लोग देख भी चुके हैं। इनके दीक्षा गुरु पूछे या पूछे इनके गुरु का नाम, या यह किनके शिष्य थे, सबका आंसर स्वामी अग्रदास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो आपको पता है निर्गुण शाखा के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी है रीति काल, ऑप्शन नंबर सी है वीरगाथा काल और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु काल। तो नाभादास जो है राम भक्त कवि है, यानी किस काल के होंगे? भक्ति काल के होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर क्वेश्चन। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ऑप्शन नंबर ए है जायसी और सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कबीर एवं सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास और तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है
तुलसीदास एवं कबीरदास। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कबीरदास एवं सूरदास। नहीं, पहला छप्पा जो है कबीरदास पर, दूसरा सूरदास पे। देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं? तो अभी अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि इसमें 316 छप्पे हैं, जिसमें 200 भक्त कवियों की चर्चा की गई है। 316 छप्पे हैं और कितने कवियों की चर्चा है? 200 भक्त कवियों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित हैं? तो अभी अभी हम लोग देख चुके कि इसमें 200 भक्त चरित्रों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? ऑप्शन नंबर ए है संधि शैली, ऑप्शन नंबर बी है समास शैली, ऑप्शन नंबर सी है उपसर्ग शैली और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यय शैली। तो इसका सही आंसर होगा समास शैली। नाभादास ने भक्तों के परिचय में समास शैली का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा। तो आपको पता है कि नाभादास का जीवन जो है कहाँ बीता है? वृंदावन में। तो काव्य क्षेत्र कहाँ होगा जी? वृंदावन में ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, नाभादास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी है रीति काल, ऑप्शन नंबर सी है वीरगाथा काल और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु काल। क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था और दुराग्रह का पुट था। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास। देखिए, बीजक जो है ना, कबीरदास के जितने सारे उपदेश हैं सबका संग्रह बीजक कहलाता है, सबका संग्रह बीजक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैष्णव दर्शन और डी है जैन दर्शन। तो आपको हम इसके पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि ये किस दर्शन के थे? वैष्णव दर्शन के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के किस समाज के विद्वान हैं? तो किस वर्ग से आते हैं? दलित वर्ग से आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, और देखते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाभादास जी कैसे संत थे? विरक्त जीवन व्यतीत करते थे, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे, मंदिर में रहते थे और व्यापारी बनकर रहते थे। तो कैसे थे? तो विरक्त जीवन व्यतीत करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।